तो हम कर लेते हैं इसे, के जब जीरो से बड़ा होगा तब के इंटू के प्लस टू माइनस थ्री भी जीरो से बड़ा होगा, तो के स्क्वायर प्लस टू के माइनस अब थ्री जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, के स्क्वायर, इसे यहाँ लिख लेते हैं के स्क्वायर, इसको मिटा देते हैं, तो के स्क्वायर माइनस ऑफ थ्री के प्लस ऑफ के माइनस ऑफ थ्री ग्रेटर देन जीरो, सो के इंटू के माइनस थ्री प्लस वन इंटू के माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो। सो क्या आ जाएगा, के माइनस थ्री के प्लस वन जीरो से बड़ा होगा। सो कौन सी जो है हम पुट करके देखते हैं, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, के जो है एक से बड़ा होना चाहिए। सो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, रेंज ऑफ के फॉर विच ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k इक्वल टू 0 आर इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ s प्लेन। तो लेफ्ट हाफ ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ s प्लेन का हमें क्या करना होगा कि जो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया का टेबल बनाएंगे हम, राउट, जिसको हम राउट टेबल बोल सकते हैं, उसमें सारे जो वैल्यू वन कॉलम के वैल्यू जो जीरो से बड़ा होगा और कोई भी साइन चेंज नहीं करेगा। सो इसका मतलब क्या है, सारे के सारे रूट्स लेफ्ट हाफ प्लेन में लाई कर जाएंगे। तो चलिए हम उस टेबल को यहां लिख लेते हैं, एस का क्यूब एस का स्क्वायर एस का वन, इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं, एस पे जीरो। सो ये सब बना लेते हैं, 1 2 3 ऑफ के 6 माइनस के डिवाइडेड बाय 3 0 एंड के 0। सो यहां से हमें क्या मिलेगा, के जो है जीरो से तो बड़ा होगा ही, साथ ही साथ 6 माइनस के भी जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो क्या होगा, जैसे ही कोई साइन चेंज नहीं करेगा तो कोई भी जो रूट्स है राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में नहीं लाई करेगा, मतलब सारे जो रूट्स होंगे लेफ्ट हाफ में लाई करेंगे। तो के जो होगा जीरो से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इन द ओपन लेफ्ट हाफ ऑफ एस कॉम्प्लेक्स प्लेन। सो हमें क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन दे रखा है, हम डायरेक्ट टेबल बना लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1 7 31 25 1 14 73 200 माइनस 7 माइनस ऑफ 42 माइनस ऑफ 175 0 8 48 200 0 और एस क्यूब में 0 0 0 0। तो जीरो आ गया तो नीचे जाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो कॉलम है एस से पावर 7 से लेके एस क्यूब तक, ये क्या हो रहा है, इसमें दो बार साइन चेंज किया, 1 से लेके -7 गया, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, तो 2 साइन चेंज किया। तो बढ़ते हैं characteristics equation of a linear time invariant system is given by the system is Dubus table। तो हम वही करेंगे, टेबल बना लेंगे, इसका पावर 4, इसका पावर क्यूब, इसका पावर स्क्वायर, इसका पावर 1 एस 0। क्या आ जाएगा, 1 3 के 0, एस का क्यूब 3 1 0। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा,
यहाँ पे आ जाएगा k, यहाँ पे आ जाएगा 0। उसी तरीके से 1 में क्या आ जाएगा 8/3 माइनस ऑफ 3k डिवाइडेड बाई 8/3, और s पे पावर 0 है तो वो क्या आ जाएगा k आ जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 8/3 माइनस 3k 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब क्या है k जो है 8/9 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, कंसीडर नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम विद द फॉरवर्ड पाथ transfer function. Forward path transfer function is that where k is the positive real number, the value of k forward means the system will have some of its polar imaginary exist. तो यहाँ से हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाल लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इक्वल्स टू s का क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 2s प्लस k प्लस ऑफ s स्क्वायर प्लस s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो इसको फाइनली सॉल्व करके हम कितना लिख लेंगे, s का क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 3s प्लस k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो हम टेबल बना लेते हैं। तो कितना का पावर था, तो आ जाएगा 133k प्लस 1 9 माइनस k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 0 k प्लस 1 0। So क्या होगा, when the poles will be lying on imaginary axis then system will become marginally stable at this condition is satisfied by the row of zeros in the round table other than the last row. So 9 minus k plus 1 divided by 3 इक्वल्स टू 0। सो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे k का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है द सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रांसफर फंक्शन। तो हमें यहाँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखा है, तो हमें पूछा है हैज पोल्स इन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। तो जितना साइन चेंज करेगा राउंड टेबल में उतना ही क्या हो जाएगा, तो हम इसे डायरेक्ट बना लेते हैं। s का पावर 4 s क्यूब s स्क्वायर s पे पावर 1 s 0। सो 4 के यहाँ क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा यहाँ 1 माइनस 39 84 s के क्यूब के यहाँ 6 19 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 42.167। आप सॉल्व कर लीजिएगा। 84 0 इस पे पावर 1 आएगा 30.95 0 0 एंड 84 0 0। सिंस देयर आर टू साइन चेंजेस, मतलब 6 से माइनस किया फिर माइनस से प्लस हो गया, तो क्या हुआ टू साइन चेंजेस। मतलब क्या होगा, टू रूट्स लाई ऑन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। सो टोटल रूट्स क्या होंगे 4। तो 4 में से 2 गया 2, तो 2 राइट में लाई करेगा और 2 लेफ्ट में लाई करेगा। सो राइट हाफ में कितना बोला गया है 2, तो 2 हो जाएगा आंसर। तो इस टॉपिक को खत्म करते हैं यहीं पर।